मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ? नहीं बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर। हाँ। तो दूसरी पत्नी है। हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ, दोनों सेकंड हैंड है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। भक्ति करती हूँ, भगवान को पाना चाहती हूँ, तो आप ऐसा बता दीजिए उपाय कि मैं कैसे भगवान को पा सकूँ। शादी हो गई? जी गुरुजी। पति है? जी। पति कौन है? है ना, हमारे पति भगवान है। अरे तो भगवान पा तो गई आप पति के रूप में, कह रही हैं पति भगवान कब मिलेंगे? कितने साल पहले शादी हुई थी? 25 साल हो गए। हेलो, 25 साल पहले ही मिल गए आपको परमेश्वर? नहीं पहचान पाई आप? पहचान लिया गुरुजी, लेकिन भगवान को पाना है हैं? मुझे भगवान को पाना है। पति भगवान नहीं मतलब है? फिर कौन से भगवान को पाना? जिनकी मैं भक्ति करती हूँ। अनुसुईया जी ने पति की सेवा करके ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला लिया। नारी पतिव्रता होए तो ब्रह्मा विष्णु घर में आके तुम्हारे नाचे। जैसे अभी हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक फिर कर दी, और पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके हमारे भारतीय लोगों को, आम जनता को मार रहा था आतंकवाद के रूप में, आज आतंकवाद का सफाया करने की तारीख सुनिश्चित हो गई। अब पाकिस्तान की ओर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है ये अति सराहनीय है। क्या बात है सर। जैसे को तैसा जवाब तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। जो जैसे माने उसे वैसे समझाओ, प्यार से माने तो प्यार से, अब मिसाइल से माने तो मिसाइल से। गुरुजी, मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं, और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं, और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी। किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुनी मत करो। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात हमें गुस्सा आता है। हमसे बड़ी बड़ी बात करें। हाँ, शादी हो गई? 2 बच्चे। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है? नहीं, उसको बोलो चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? हस्बैंड मारने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। या तो हस्बैंड मरेंगे, या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं। आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चल झूठा। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं। कुछ लोग बातों से नहीं लातों से मानते। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को। और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सोनाली के कीड़े बनने की स्थिति पर है। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? देखते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं हुई है। तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी जो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। अभी तो मैं नहीं सोची महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया?
जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। पैसा आता है लेकिन ठहरता एकदम नहीं है, उसका के लिए क्या उपाय है? तो कौन से दरवाजे से निकल जाता है? हाँ, कौन से गेट से निकल जाता है? वो आगे पीछे दोनों तरफ से निकल जाता है। तो गेट में लॉक मार दो ना, जिस गेट से निकलता है। शराब पीते हो? बहुत कम पीते हैं हम। कम पीते हो, मतलब शराब के रास्ते निकल जाता है। मांस खाते हो? मांस कभी कभी। मतलब मांस के रास्ते निकल जाता है। पैसा को हम लोग क्या मानते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारी कौन है रिश्ते में? माँ। माँ। जब आप अपनी माँ को शराब के ठेले में ठेके में दे के आते हो कि भाई जरा ये पैसे ले और शराब दे, तो वो आपने अपनी माँ को कहाँ बिठा दिया? शराबियों के बीच में। आपको कहा गया कि वृद्ध आश्रम है, गौ आश्रम है, तो ये तो सब आपके पैसे का कमाल है ना भाई। आपको नेता मंत्री मिनिस्टर इतना पैसा दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं। लोग हमें दे रहे हैं तो तुम खड़े होके मांग लो, तुम्हें दे दें लोग, तुम कर लो। बात तो सही है। यदि आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। आप भी सेवा करो, हम भी सेवा करें, ये भी सेवा करें। जब सब लोग सेवा करेंगे तब हमारा भारत समृद्धवान होगा। क्या बात है सर। इस संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आप सिर काट के रख दीजिए समाज के लिए। ये वो लोग हैं कि आपकी खोपड़ी में दाल पका के खा लेंगे, हैं, फिर भी गाली देंगे। राम भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, हनुमान भक्त और देवी भक्त, उन पर शनि की 7.5 लगती है या नहीं? अभी किस पे चल रही है बताओ? आप पे है? नहीं, पूछ रही थी, बस दीदी का प्रश्न था ये। तो आपकी दीदी पे 7.5 चल रही है। अर्चना अभी कौन सा काम चल रहा है आपका? अधिका कोचिंग क्लासेस है। तो कोचिंग देती हैं? यस। तो अभी तो गर्मी में छुट्टी हो गई ना बच्चों की, तो कहाँ कोचिंग पढ़ेंगे बेचारे? बच्चों को भी तो थोड़ा रेस्ट करने दो। हाँ, अभी 1 हफ्ते का रेस्ट दे के आई हूँ। हाँ, तो अभी 1 हफ्ते के लिए शनि की 7.5 चढ़ गई है। क्या समाधान चाहती हैं आप? मैं मेरे है ना 2 मायका और ससुराल वाले जो भी दुख दरिद्र हो भगवान को सब पता है, लेकिन भगवान को सब पता है, पूरा ठीक कर दे। बालाजी के चरणों में ही है मेरा, अब साथ दिया जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। है कि जो रुक्मिणी माता वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भगाकर ही शादी करते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमें नहीं पता भैया ऐसा। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। वहाँ का वैसे ही सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे, इसीलिए अरे तो सारे कृष्ण हैं। तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों। आप वहीं से हो? हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? पिछले 1 सालों से ये मायके में है और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। देखना चाहती हूँ गुरुजी, इसके लिए और क्या करना पड़ेगा? बस पति की सेवा करो बिंदास। आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। बहुत मेरी 2 बेटियां, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समस्या नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। 1 बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी? ये 8 साल की। 8 साल की छोटी बेटी? हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों की बात। पता नहीं काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है।
गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर लेकिन मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि मतलब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ। नहीं, आप बढ़ोगी आगे। आप खूब बढ़िया सब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। अभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन की पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी वो पोतो मन लगा के और क्या। जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी, अभी तो काफी ठीक चल रहा है। तो ठीक तो चल रही हो फिर आप, और अच्छे से पोताई करो और आगे बढ़ोगी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। रामायण में वर्णन आता है कि राम जी जब जनकपुरी जाते हैं तो फूल तोड़ने जाते हैं, फूल तोड़ने जाते हैं तो फूल भी बिना माली से पूछे नहीं तोड़ते, पूजा के लिए। और आज के जमाने में आदमी ताले भी बिना पूछे तोड़ लेते। इतना बदलाव आ गया है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। गुरुजी धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है। अच्छा। यस। और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था। अच्छा। आप नहीं गई थी तब शादी में उनकी? नहीं गई थी। नहीं गई, तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप बिहार अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो, लगे हाथ। जी, मकान नंबर क्या है? 76। 76। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पति बहुत भयंकर है। तो मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। अब तो बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। ये 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, क्या शादी करना पड़ा? सेवा करो साधु लोग। कहाँ देखो तुलसीराज जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी तो आपसे। अच्छा, हाँ, चलो हम देख ले, बता देंगे। भाई देखो, ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या लड़कियां वैसे भी कम है, लड़के ज्यादा है। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, आपके हिस्से वाली। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। मैं ये प्रश्न मेरा कि अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे? जी सर। इन्हें 2 जूता दिया करो जन्मदिन में। दारू पी रहे हो साले, जूता लो चलो। और बूढ़ी माओ की सेवा करो। ये दारू लतखोर ही होते हैं शराबी, और क्या ये लातों से मानते हैं?
क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने अपना पूरा शरीर एक करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, चल झूठा। मानती हूँ आप बेटी लालची है। बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी। क्या बोलूँ मैं आपको? तो मम्मी भी कब तक पैसा देगी? लड़कियां अच्छा इसीलिए दिन भर बात करती है लड़की अपनी माँ से तो मैं ये पैसा देगी पैसा देगी है? पैसा देना बंद कर देगी तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ पता चला। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लगे कहीं हमसे इसलिए चुपचाप इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया। इनको यही बोला, कुछ नहीं बताना। वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कल मुही मेरे पति का साथ छोड़ दे वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना, ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। भारत बड़ा अद्भुत देश है। जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा। ऐसे तो नहीं होता है। आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं आना, कल आना। अच्छा ऐसे इनका ये क्वेश्चन है, भगवान खुद लेने आए मुझे। हाँ मैया। और मुझे लटकना ना पड़े। कहाँ लटकोगी मैया? मैया आपको लेने कौन आए? भगवान। भगवान? आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर तो कान में फेविक्विक चिपका के से जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं? आपका सवाल ये है कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा? जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम बहुत परेशान है बेटे से। आज तो कोई प्रेरणा तो जो मैंने पीना छोड़ दो। कितनी पीता है रोज? वो रोज पीता है सर, रोज सर गुरुजी रोज पीता है वो। थोड़ी की ज्यादा? ज्यादा पीता है। तो उसे और ज्यादा पिलाओ। बहुत अच्छा लगेगा। जैसे सनातन इस्लाम को लेके चल सकता है तो क्या इस्लाम सनातन को लेके चल सकता है? मस्जिदों से तो कभी नहीं बोला जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। हिंदुओं के मंदिरों से बोला जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू ही ज्यादा मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। बात तो सही है। अभी एक नेताजी ने बयान दिया कि गाय गौशालाएं क्यों बनवा रहे हो, गौशालाओं से तो दुर्गंध आती है। अब देखो ये सब वही नेता है जिनके रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? राधे राधे गुरुजी। जी आपकी पत्नी अच्छी नहीं है? अच्छी है गुरुजी। क्या करती है? थोड़ा माइक दूर रखो। पूजा पे बैठती है ना, आपका सीरियल देखने बैठती है। मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे का मेरा ड्यूटी रहता है। ये 5 बजे उठेगी, 9 बजे तक इसका काम खत्म नहीं होगा। घर में यही पूजा इतना साफ सफाई करेगी ना, जो ना मतलब कोई अगर इसके कपड़े में हाथ लगा दे उसको फिर से छू देगा। मेरे को टिफिन बना के देगी, बोलती है आप जाइए मैं आपको पीछे से पहुंचा दूंगा। काली मैया ऐसा करती हो, पति को टिफिन बना के हाथों हाथ क्यों नहीं देती हो?
तो दिन भर का नहाती रहती हैं भैया? थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा साफ सफाई नाली पोछा झाड़ू करके नहा के तब तो क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती हैं? एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कैसा लगा मेरा मजाक? मैं आपको टीवी पर देखा करता था, आज पहली बार सामने देख रहा हूँ, और वो भी गलती से मैं यहाँ पे पहुँच गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं राजस्थान जा रहा था एग्जाम देने के लिए, तो आपको देखा तो मैं इधर चला। राजस्थान जाने की रास्ता यही है क्या? गुरुजी समस्या ये, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, एग्जाम में थोड़े ही रिजल्ट आते हैं। कितने नंबर चाहिए? पास हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाए। किसका नौकर बनना पसंद करोगे? नौकर लोगों का, समाज का। मालिक नहीं बनोगे? मालिक अपने मन का मालिक हूँ। कहाँ मन के मालिक हो? मन के भी नौकर हो तुम? मम्मी की ख्वाहिश है। अरे मम्मी भी तुम्हें नौकर बन, तो मम्मी भी तो वही विचारधारा की है जो चली आ रही है नौकर वाली। वो भी किसी नौकर की बेटी होगी, तो बेटे को भी नौकर बना रही है। हाँ, वो मेरे नाना भी नौकरी करता है। योग जरूर करना चाहिए। डॉक्टरों पे दिखाती हूँ तो कुछ नहीं आता। अरे योग करो मेरी माँ, योग करती हो योग? नहीं नहीं किया करो। करोगी कल से? कैसे करोगी? आप बता दो। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात में झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। तो अगले साल आके आपसे दीक्षा दी गई है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात? नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई। रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला ना आपसे जी लाइफ में जी, कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे? ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी। गुरुजी आज्ञा करो, हमका बेटा शादी तुम्हारे बच्चे की गलत हो गई। नहीं गुरुजी, आप बताओ, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हमका देखो, हमारे पास तो हनुमान जी की कृपा है और हम बिल्कुल फैक्ट सहित कह सकते हैं, तुम्हारी बहू पीती है। ट्रेन चल रही थी, ट्रेन पे बैठा, टीटी आया, बोले टिकट। नेपाली आदमी ने तुरंत टिकट दिखा, ये देख लो, ये लो साहब टिकट है। टीटी बोला है ये तो पुरानी है। नेपाल का आदमी बोला तुम्हारी ट्रेन कौन सा शोरूम से निकली है? मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब? फिल्मी में सगाई छूटे बाद में। अच्छा, सगाई छूटने के बाद टेंशन में चला गया था? पर बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड, ये लोकल नहीं होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई। आप ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताइए, अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन अफवाह फैला रहा है, पहले ये बता अपने क्षेत्र में। घर के लोग बुजुर्ग हैं जो, उनको मिर्ची का धुआं दो। और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें। शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख, अच्छा है ना? तो अपने भाई को क्यों बजाना है? हाँ। लेकिन हमने वीडियो में सुना है कि बजा लेते हैं। भाई बजा लोगी, बजाओगी, कोशिश करोगी तो बजा ही लोगी। नहीं, बजाते लेकिन हैं। बजाना क्यों अपने भाई को? वो तो तुम्हारा भाई है ना, सगा। भैया टाटा। जा रही हो? भोजन प्रसादी पाक के जाना, सबकी व्यवस्था है, प्रसाद भूखे न चली जाना मेरी माँ। कथा सुन लो जरा सी और बची, फिर चली जाना आराम से। घर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। गुरु जी, मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। अभी किसके बॉडीगार्ड हो? पहले था मैं बेंगलोर में, उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो हमारे बॉडीगार्ड काहे बनना है? बस मतलब दिल में आया, चाहता हूँ मैं। हैं? मेरी मम्मी वो बड़ी भक्त है आपकी। पैसा कितना लोगे? जितने मर्जी दे ना। 5,000 दे दे महीने का। तो नहीं, जितनी आपकी इच्छा गुरु जी। मेरा मानना शराबी को लाते चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मिर्गी आए ना तो जूता सुंघाना पड़ता है,
ये जूता जब तक ना सूंघे तब तक मिर्गी रोग ठीक नहीं हो। ऐसे ही है, ये सब शराबी जूता खा के ही सुधरे। 10 सवेरे अच्छे बड़ा जूता 10 नंबर वाला दे दनादन, 10 खोपड़ी में सवेरे 10 शाम को, तब उतरेगी शराब। काय गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसे घर में हम गृहिणियां हैं और सुबह हम स्नान करते हैं तो सुबह सुबह भगवान को समय नहीं दे पाते, जैसे सास ससुर हैं, बच्चे हैं, तो पहले उनका कार्य करें कि पहले भगवान की सेवा करें? पहले सास ससुर को संतुष्ट करो, फिर भगवान को संतुष्ट करना, क्योंकि भगवान नाराज तो होंगे नहीं, सास ससुर नाराज हो सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पति देव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। तो जैसा पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की भी बात। हमेशा को सो के उठो तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना। जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, है ना। कुछ अब ऐसे ही करती हूँ। आज मैं अचार आपको नींबू का दूं कि आंवले का दूं कि फलाने का दूं, पूछ लिया करो। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ लो, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा चमक पूछ चल कर। राधे गुरु जी मेरा प्रश्न है कि अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको ढिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। हाँ जी बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? देखो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। राधे राधे गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, पता नहीं क्यों। बेचैन क्यों है? पता नहीं। किसके लिए बेचैन है? बस पति देव को लेकर। तो पति देव के लिए मन बेचैन रहता है? गुरुजी मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? कहाँ से आए हो? MP। नेम्पी? जी। नेम्पी क्या होता है? MP मतलब क्या फुल फॉर्म? MP सागर। मध्य प्रदेश बोलो। जी मध्य प्रदेश। अब बताओ सफल होना है? जी। कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके कहीं बनना है। अच्छा जी। तो बन जाओ। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो। गुरुजी आपके गले लगना है। लग जा गले। 3 मार्च से शराब नहीं पियेंगे।
ना नहीं स्वर्ग का ना नरक का है खौफ करी बहुत मारा मारी गलत मैंने कर्म करे। संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो, पैदा करने में तो बड़ा मजा आया रहा। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बाप। राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। जमाने की जो महिलाएं होती थी वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है।